आप सभी को जय मसीह की। अभी पिछले दिनों हमने प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु पर विचार किया। हमने ये जाना कि हमारे प्रभु ने हमारे लिए कितना दुख सहा, कितना अपमान सहा और क्रूस की उस अपमानजनक, उस दर्दनाक मौत को सह लिया ताकि हमारा परमेश्वर से मेल हो सके, ताकि हमारा उद्धार हो सके, ताकि हम पापों से छुड़ाए जाएं। और हमारे प्रभु ने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर शरीर में होकर ले लिया। हम सच में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज हम एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये विचार करने जा रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसके बारे में यशाया भविष्यवाणी करता है कि उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा। सच में हमारा प्रभु जो है वो हमारा शांति का राजकुमार है, वो हमारा शांति देने वाला परमेश्वर है। जब कभी हम डरे हुए होते हैं, जब कभी हम भयभीत होते हैं, जब कभी हम चिंता में होते हैं, तो हम अपने प्रभु की ओर निहारते हैं, हम उसे पुकारते हैं और हमारा प्रभु हमें अपनी शांति से भरता है। मैं सोचती हूँ कि ये हम सभी का अनुभव होगा कि जब कभी भी हम ज़रूरत में होते हैं, जब कभी हम दुख में होते हैं, जब हम अपने किसी प्रियजन के कारण बहुत निराशा में होते हैं या हम किसी के छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, हम अपने प्रभु को पुकारते हैं और हमारा प्रभु हमें अपनी शांति से भरता है। आज हम उसी शांति के प्रभु पर विचार करेंगे कि हमारा प्रभु जो है वो सच में हमारा शांति का दाता है। प्रभु यीशु मसीह जब तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे थे, तो हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को किस तरीके से अलग अलग तरीके से लोगों पर अपने आप को दिखाया, अपने आप को रिवील किया। और यदि हम यूहन्ना की किताब उसका 20वां अध्याय उसके 19वें पद से पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यहाँ वचन में हम इस बात को देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जो थे वो बहुत डरे हुए थे। उन्हें इस बात का डर था कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर इतनी भयानक मौत दी गई है। अब उन्हें इस बात का डर था कि कहीं हमें भी इस तरीके से पीड़ित ना किया जाए या इस तरीके से हमें भी अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े। और वो इसी कारण डरे हुए थे, उन्होंने अपने द्वारों को बंद कर रखा था। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम डरे हुए होते हैं, जब हम भयभीत होते हैं, हमारा प्रभु ये नहीं चाहता कि हम उस डर में रहें, हम उस अशांति में रहें। और हम देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है, वो वहाँ अपने चेलों के बीच में आ गया और उसने उनसे जो पहला कथन कहा, जो पहला सेंटेंस उसने कहा, वो उसने कहा कि तुम्हें शांति मिले। शांति वही दे सकता है जिसके पास खुद शांति है, क्योंकि हमारा प्रभु शांति का राजकुमार है, तो वो उन्हें अपनी शांति दे रहा है और वो उनसे कहता है कि तुम्हें शांति मिले। और इसी के आगे हम पद 21 में देखें तो यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम शांति में रहें, ताकि जो कार्य प्रभु ने हमें दिया है एक विश्वासी होने के कारण, प्रभु के सुसमाचार को हम लोगों तक पहुँचाएं। क्योंकि जब हमारे अंदर वो शांति नहीं होगी तो हम कैसे दूसरों तक प्रभु के सुसमाचार को पहुँचा सकते हैं। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं तुम्हें फिर अपनी शांति देता हूँ, और वो प्रभु यीशु मसीह ये चाहता था कि वो उसके वचन को लेकर लोगों तक जाए, वैसे प्रभु आज हमसे भी ये चाहता है। क्योंकि यदि हम मत्ती 28 में देखें तो प्रभु ने हम सभी को ये आज्ञा दी है कि हम प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करें, ताकि जो लोग आज नाश हो रहे हैं, जो लोग आज भय में हैं, जो लोग डर में हैं, जो चिंता में हैं, क्योंकि आज अगर हम देखें तो हर एक व्यक्ति डरा हुआ है, भयभीत है, वैसे ही आज की स्थिति में हम प्रभु के शांति के वचन को लेकर लोगों तक जा सकते हैं, जैसे प्रभु के शिष्य उसके वचन को लेकर लोगों तक गए थे। यदि हम यूहन्ना की पुस्तक के 14वें अध्याय के 27वें पद में देखें तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह फिर से इस बात को कह रहे हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना
डरे। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह इस बात को फिर से कह रहे हैं कि हमें व्याकुल नहीं होना, हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो हमें अपनी शांति दे रहा है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि प्रभु तो हमें अपनी शांति दे रहा है, लेकिन क्या हम उस शांति को एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्या हम उस चीज़ को रिसीव कर रहे हैं? क्योंकि देने वाला तो हमें दे रहा है, लेकिन हम उस चीज़ को ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? क्योंकि अगर हम उसे नहीं ले रहे हैं तो हमारे जीवन में शांति नहीं होगी और हम वैसे ही डरे और भयभीत रहेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उस शांति को लें। और हम उस शांति को कैसे ले सकते हैं? उस शांति में हम कैसे बढ़ सकते हैं? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें। जैसे भजन का लिखने वाला भजन संहिता की पुस्तक उसके 119 अध्याय के 165 पद में कहता है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। जब हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो हमें शांति मिलती है। और ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम किसी बात को लेकर चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, और हम जब परमेश्वर के वचन को निकालते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो सच में हमें शांति होती है। तो यहाँ हम इस बात को देख सकते हैं, जैसे भजन के लिखने वाले ने बोला कि तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को, तो हमें परमेश्वर के वचन से प्रेम करना है, हमें उसे अनदेखा नहीं करना। ऐसा नहीं कि हम उसे ना पढ़ें, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को नियमित रूप से पढ़ेंगे तो हमारे अंदर परमेश्वर की शांति होगी। और जो संसार की परिस्थितियां हैं, जो संसार की चिंताएं हैं, वो हमें डराएंगी नहीं। रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय के 6 पद में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो यदि हम शारीरिक बातों पर मन लगाए हुए हैं, यदि हम शारीरिक अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, तो हम एक तरीके से हम अपने आप को मृत्यु की ओर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वचन कह रहा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। लेकिन यदि हम आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं, अगर हम परमेश्वर की व्यवस्था की बातों पर मन लगाते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन की बातों पर मन लगाते हैं, तो यह वचन कहता है कि आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम ये शांति पाना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन पर मन लगाना है, परमेश्वर की बातों पर हमें ध्यान करना है, और ना केवल हमें उस पर मन लगाना, उस पर ध्यान करना है, बल्कि हमें उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, सच में वो हमारे मनों में वास करने पाएगी। लेकिन जब हम परमेश्वर की व्यवस्था की बातों पर, परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं करते, जब हम शरीर की बातों पर ध्यान लगाते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमें यहाँ इस तरीके से कह रहा है, यशायाह की पुस्तक उसके 48वें अध्याय के 18वें पद में, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। यह परमेश्वर हमें साफ इस बात को कह रहा है कि यदि हमने उसकी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, यदि हमने अपना मन परमेश्वर की आज्ञाओं पर लगाया होता, यदि हमने अपना ध्यान परमेश्वर के वचनों पर लगाया होता, तब परमेश्वर कह रहा है कि तब तेरी शांति नदी के समान होती। तो आज अगर हमारे मन में शांति नहीं है, अगर आज हम अशांत हैं, तो हमें ये जांचना है कि क्या मैं प्रभु की बातों पर ध्यान लगा रहा हूँ, क्या मैंने प्रभु की आज्ञाओं पर मन लगाया है। बहुत ज़रूरी है कि अगर हम उस शांति को पाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि शांति का राजकुमार हमारी ज़िंदगियों में रहे, तो हमें प्रभु की उन आज्ञाओं पर, जो प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें देता है, हमें उस पर ध्यान लगाना है। और उस पर ध्यान लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें उस वचन को नियमित रूप से पढ़ना है। हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, तभी तो हम उसके वचन पर ध्यान लगा पाएंगे। और इसी अध्याय के 22वें पद में परमेश्वर कहता है, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है। यानी जिनके जीवन में शांति नहीं है, परमेश्वर उन्हें दुष्ट कह रहा है, क्योंकि वो अपना ध्यान जो है वो परमेश्वर की बातों पर नहीं, बल्कि संसार की बातों पर लगाए हुए हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है कि दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं। लेकिन जो लोग प्रभु के वचन पर ध्यान लगाए रखते हैं, जिनका मन
प्रभु में लीन रहता है, उनके लिए प्रभु का वचन यशाया की पुस्तक उसके 26वें अध्याय के 3 पद में कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। और आगे यदि हम पढ़े 4 पद में, तो यहाँ लिखा है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। यहाँ प्रभु का वचन हमें कह रहा है कि हमें प्रभु में धीरज धरना है। अगर आज हमारे ज़िंदगी में स्ट्रगल्स हैं, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, तो हमें व्याकुल नहीं होना। हमें इस बात पर विचार करना है कि मेरे प्रभु ने कहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हमारा प्रभु जो है वो हमारे लिए जगह तैयार करने गया है, और हमारा प्रभु हमें फिर से लेने आने वाला है। और यहाँ पर यशाया में जैसे हमने पढ़ा कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, तो उसकी पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। तो हमें अपने दुख में, अपने आंसुओं में, अपनी उस व्याकुलता में अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि हमारा प्रभु देख रहा है, हमारा प्रभु हमारे उस धीरज को देख रहा है, और वो हमारी रक्षा करेगा, पूर्ण शांति के साथ वो हमारी रक्षा करेगा। और अंत में मैं आपके सामने परमेश्वर के इस वचन को पढ़ूंगी, यशाया 54 उसका 10वां पद। यहाँ परमेश्वर ये कह रहा है कि चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियाँ टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी, और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। जो वाचा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए पूरी की है, उसने शांति का राजकुमार हमारी जिंदगियों में दिया है, और उस राजकुमार ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। तो वो वाचा प्रभु कह रहा है कि चाहे पहाड़ और पहाड़ियाँ टल जाएं, लेकिन मेरी ये वाचा तुम पर से कभी ना टलेगी। तो मैं अंत में आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, हम परमेश्वर के इकलौते पुत्र को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, और ऐसा करने पर हम अपने परमेश्वर से मेल करते हैं। और जब हमारा परमेश्वर से मेल हो जाता है, तो परमेश्वर जो है वो हमसे इस बात को कह रहा है कि उसकी करुणा और उसकी शांतिदायक वाचा हम पर से कभी ना हटेगी। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।